नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। बस्तर की विश्वविख्यात हस्तशिल्प कला को मिलेगा राष्ट्रीय मंच। रायपुर में आज से द लोकल मेकर्स मार्केट। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और बस्तर की विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला राष्ट्रीय मंच पर चमक दिखाएगी। छत्तीसगढ़ के ग्रामों उद्योग विभाग द्वारा राजधानी रायपुर में आज से 2 अगस्त तक द लोकल मेकर्स मार्केट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा रोड स्थित दवाहे में लगने वाले इस 3 दिवसीय मेले में देश भर के 80 से अधिक हस्तशिल्प उद्यमी और कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन का मुख्य आकर्षण ग्रामोद्योग विभाग द्वारा स्थापित किए जाने वाला विशेष बस्तर पवेलियन रहेगा। बस्तर पवेलियन में बस्तर अंचल की पहचान माने जाने वाले डोकरा शिल्प, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प और जनजातीय कलाकृतियों और हथकरघा बुनकारों के उत्पादों का आकर्षक प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रामोद्योग विभाग द्वारा आयोजन में 20 स्टॉल लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदेश के शिल्पकारों को नए बाजार, संभावित खरीदारों और डिजाइन विशेषज्ञों से जोड़ना है। भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबी 3000 एकड़ फसल। धमतरी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिले के उडेना समेत कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश के चलते करीब 3000 एकड़ फसल पानी में डूब गई है। खेतों और सड़कों पर पानी भर जाने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई है। उडेना मार्गी की तस्वीरें बारिश के बाद बने हालात की गंभीरता को बयां कर रही है। कई जगहों पर सड़क, खेत और पुलिया पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोगों के लिए रास्ते को पार करना भी जोखिम भरा हो गया है। इसके बावजूद जरूरी काम के लिए ग्रामीणों को पानी के बीच से होकर आने जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ ओडिशा को जोड़ने वाला निर्माणाधीन पुल भर भरा कर गिरा। बस्तर में पुलिया डूबी। दंतेवाड़ा में लैंड स्लाइड। रायपुर में खारून का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। गरियाबंद जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच उदंती नदी पर ओडिशा सरकार की ओर से बनाया जा रहा निर्माणाधीन पुल भर भरा कर गिर गया है। करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह पुल छत्तीसगढ़ के अमली गांव और ओडिशा के 4 गांव को जोड़ने वाला था। लगातार बारिश के कारण पुल ढह गया है, जिससे दोनों राज्यों के बीच संपर्क प्रभावित हुआ है। राष्ट्रपति भवन के विशेष अतिथि बने बस्तर के मांझी चाल की बस्तर पंडूम 2026 के विजेताओं का हुआ विशेष सम्मान। बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और लोक परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के नेतृत्व में बस्तर पंडूम 2026 के विजेता कलाकारों, मांझी चाल की पद्म सम्मानित विभूतियों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों सहित 209 सदस्यीय दल ने राष्ट्रपति भवन का दौरा किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी अतिथियों के सम्मान में विशेष भोजन का आयोजन किया और स्वयं भोजन परोसकर उनका स्वागत किया। 154 पीटीआई पद भर्ती विज्ञापन से बाहर सड़क पर उतरे अभ्यर्थी। बीपीईडी एमपीईडी कैंडिडेट ने उठाए सवाल, मंत्री से जवाब लेने पहुंचे तो पुलिस ने खदेड़ा। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। 28 जुलाई 2026 को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी 1654 शिक्षक पदों के लिए विज्ञापन में व्यायाम शिक्षक, खेल शिक्षक के पद शामिल नहीं किए गए हैं। इसे लेकर बीपीईडी और एमपीईडी के योग्यताधारी अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। प्रशिक्षित व्यायाम शिक्षक संघ का दावा है कि वर्ष 2025 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए 5000 पदों की भर्ती प्रस्ताव में 154 व्यायाम शिक्षक के पद शामिल थे। वित्त विभाग की नोटशीट में भी इन 154 पदों का उल्लेख है और इन पदों पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी। संघ का आरोप है कि वित्तीय मंजूरी और संवर्गवार रोस्टर जारी होने के बाद भी अंतिम भर्ती विज्ञापन से इन पदों को बिना किसी पूर्व सूचना से हटा दिया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा झटका। सहायक मत्स्य अधिकारी चयन प्रक्रिया और परिणाम को कर दिया रद्द। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक मत्स्य अधिकारी भर्ती मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने साल 2025 की चयन प्रक्रिया और परिणाम को रद्द कर दिया है। जस्टिस विभू दत्तक गुरु की सिंगल बेंच ने माना कि विभाग ने डिवीजन बेंच की स्पष्ट निर्देशों का पालन नहीं किया और भर्ती प्रक्रिया वैधानिक नियमों के अनुरूप नहीं पाई गई। कोर्ट ने 30 अप्रैल 2025 के चयन परिणाम और 29 मई 2025 की प्रकाशित सूची को निरस्त करते हुए पूरी प्रक्रिया नए सिरे से करने के निर्देश दिए हैं। एआई से हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरों पर रोक की मांग, बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन। एआई के जरिए हिंदू देवी देवताओं की कथित आपत्तिजनक तस्वीरें और प्रतिमाएं तैयार कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने का मुद्दा अब प्रशासन तक पहुंच गया है। इस मामले को लेकर बजरंग दल के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ऐसे कंटेंट पर तत्काल रोक लगाने और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में संगठन ने कहा कि हाल ही के दिनों में एआई तकनीकी का इस्तेमाल कर देवी देवताओं के कथित रूप से आपत्तिजनक और विवादित चित्र एवं प्रतिमाएं तैयार कर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की जा रही है। संगठन का कहना है कि इस तरह की सामग्री से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है और समाज में असंतोष की स्थिति पैदा हो सकती है।
जल विवाद पर नई दिल्ली में हुई बैठक। सीएम साहब बोले, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की साझा समृद्धि का आधार बने महानदी। श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में महानदी जल विवाद के समाधान को लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों राज्यों की साझा जीवन रेखा है। यह किसानों, उद्योगों, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इस बैठक को विवाद की निरंतरता नहीं बल्कि समाधान की नई शुरुआत के रूप में देखता है। एनालॉग पनीर बैन पाम ऑयल और मिल्क पाउडर से बनता है। स्वास्थ्य मंत्री बोले, आज के बाद नहीं बिकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में एनालॉग पनीर के कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। सरकार जल्द ही बिक्री रोकने का आदेश जारी करेगी। पिछले एक साल में रायपुर में मिलावटी और एनालॉग पनीर के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई हुई है। जुलाई 2025 में बीरगांव की काशी एग्रो फूड्स फैक्ट्री से करीब 2500 किलो संदिग्ध एनालॉग पनीर जब्त कर फैक्ट्री सील की गई थी। हाल ही में खाद्य विभाग ने रायपुर की एक और पनीर फैक्ट्री पर छापा मारकर करीब 1700 किलो पनीर के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। यानी पिछले एक साल में रायपुर में करीब 4200 किलो संदिग्ध पनीर पर कार्रवाई हो चुकी है। इन्हीं लगातार कार्रवाई और जांच में सामने आए मामलों के बाद अब राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से की मुलाकात। बस्तर के सड़क नेटवर्क के विस्तार की मांग। दिल्ली प्रवास के दौरान बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर बस्तर अंचल के सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के संबंध में एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा। उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास, व्यापारिक सुगमता और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई अहम सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने का आग्रह किया। लापरवाह सिस्टम, सड़क का अभाव, घायल युवक को खाट पर ढोकर 1 किलोमीटर पैदल चले ग्रामीण। सरगुजा जिले में एक बार फिर बेबस सिस्टम खाट पर नजर आया है। सड़क के अभाव में गंभीर रूप से घायल युवक को ग्रामीणों को खाट पर लिटाकर 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पैदल ले जाना पड़ा, तब जाकर उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा सका। यह मामला लुंडर विधानसभा क्षेत्र के रेवापुर गाँव का है। जानकारी के अनुसार हाबिल नामक युवक अचानक पेट में चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन गाँव में पक्की सड़क और सुगम मार्ग नहीं होने के कारण एम्बुलेंस सीधे युवक के घर तक नहीं पहुंच सकी। खेल पुरस्कारों, मुख्यमंत्री ट्रॉफी डाइट मनी के लिए आवेदन शुरू 5 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही स्वीकार किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों से विभिन्न खेल पुरस्कारों, सम्मानों, मुख्यमंत्री ट्रॉफी, नगद प्रोत्साहन राशि, प्रेरणा निधि और डाइट मनी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र आवेदक 5 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। विभाग की ओर से इस वर्ष शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद विनोद चौबे सम्मान और मुख्यमंत्री ट्रॉफी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों के लिए नगद प्रोत्साहन राशि, प्रेरणा निधि और डाइट मनी के लिए भी आवेदन किए जा सकेंगे। विधायक निधि को लेकर बंदरबाट का आरोप, तिगुनी कीमत में खरीदे गए कंप्यूटर सिस्टम, वही शपथ ग्रहण समारोह में हंगामा। बेमेतरज से शिक्षा व्यवस्था और सरकारी पैसे की बंदरबाट की हैरान करने वाली यहाँ पर तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे प्रशासनिक अमले को हिलाकर रख दिया है। मामला साझा विधानसभा का है, जहां बच्चों को डिजिटल बनाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए का कंप्यूटर घोटाला सामने आया है। मामले को लेकर बेमेतरा कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगोई ने 4 सदस्यीय टीम गठित कर जाँच के आदेश दिए हैं। अरपा भैंसा झार परियोजना में गड़बड़ी, प्रारंभिक जांच में 11 एसडीएम पर गलत मुआवजा बांटने का आरोप, अब दोबारा होगी जांच। बिलासपुर जिले से खबर है। अरपा भैंसा झार परियोजना में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में कथित अनियमितताओं का मामला एक बार फिर चर्चा में है। परियोजना के दस्तावेजों की विस्तृत जांच में तत्कालीन 11 एसडीएम द्वारा नियमों के विपरीत मुआवजा वितरण किए जाने का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जाँच में लगभग 27 करोड़ रुपये की गड़बड़ी उजागर होने के बाद अब संभागायुक्त ने मामले को दोबारा जाँच के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। जांच समिति में संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और राजस्व विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई ईडी द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर की गई है।
सीजेरियन के बाद महिला के पेट में छोड़ा सर्जिकल धागा, पेट में तेज दर्द और उल्टी हुई। सीएमएचओ ने पिंडरवार नर्सिंग होम को नोटिस थमाया। बिलासपुर में सीजेरियन डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने महिला के पेट में सर्जिकल धागा छोड़ दिया। इस मामले में पीड़ित के परिवार ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीएमएचओ डॉक्टर सुभा गरेवाल से शिकायत की है। मामला पिंडरवार नर्सिंग होम का है। परिवार का कहना है कि डिस्चार्ज के बाद महिला को पेट में तेज दर्द, उल्टी और अन्य समस्याएं होने लगी। इसके बाद अपोलो अस्पताल में जांच कराई गई, जहां महिला के पेट में सर्जिकल धागा होने का खुलासा हुआ। वहीं शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सीएमएचओ डॉक्टर सुभा गरेवाल ने नर्सिंग होम प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। प्रदेश में आज से मानसून एक्टिविटी होगी कम। 2 अगस्त से फिर सरगुजा बिलासपुर संभाग में दिखेगा असर। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पिछले 5 दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश का दौर जारी है। कुछ जगहों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई है। मानसून की एक्टिविटी की बात करें तो आज यहां पर मानसून की एक्टिविटी कम होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है, लेकिन 2 अगस्त से फिर एक बार मानसून की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। मुख्य रूप से इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बिलासपुर और सरगुजा संभाग में देखने को मिलेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। स्मार्ट मीटर पर भाजपा सांसदों को अकबर की चुनौती। 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर जबरिया ना थोपे निर्णय संसद की बात छत्तीसगढ़ में भी लागू कराए। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर केंद्र सरकार की घोषित नीति का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि यदि संसद में केंद्र सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को पूरी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था बताया तो प्रदेश में भी यही नीति लागू होनी चाहिए और किसी भी उपभोक्ता पर स्मार्ट मीटर जबरन नहीं थोपना चाहिए। कांग्रेस नेता अकबर ने कहा कि अप्रैल 2026 में संसद में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट किया था कि उपभोक्ताओं की सहमति के बिना सामान्य बिजली मीटर को स्मार्ट मीटर में बदलना उचित नहीं है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी उपभोक्ताओं की अनुमति और विश्वास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने माना राज्य में 3 लोगों की हुई मलेरिया से मौत। फिर किया दावा एक भी मौत न हो, इस दिशा में काम कर रहे हैं। हाल में राज्य में 3 लोगों की मलेरिया से मौत हुई है, इसे छिपाया नहीं जा सकता, लेकिन एक भी मौत मलेरिया से न हो इस दिशा में सरकार काम कर रही है। यह बात स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान मलेरिया के खिलाफ जारी लड़ाई को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को बताते हुए कही। कांग्रेस नेताओं को प्रदर्शन से पहले लेनी होगी इजाजत। आयोजन से पहले जिला कमेटी पीसीसी चीफ को देनी होगी सूचना। अनदेखी का असर दिखेगा टिकट पर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नेताओं और संभावित टिकट दावेदारों के लिए नए संगठनात्मक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत अब किसी भी धरना प्रदर्शन, आंदोलन, जनसंपर्क अभियान या राजनीतिक कार्यक्रम से पहले संबंधित जिला कांग्रेस कमेटी और पीसीसी को पूर्व सूचना देना तथा यहाँ पर स्थानीय संगठन से समन्वय करना अनिवार्य होगा। पार्टी का कहना है कि यह अनुमति लेने की प्रक्रिया नहीं बल्कि संगठनात्मक तालमेल मजबूत करने की पहल है। भाजयुमो ने शुरू किया सदस्यता अभियान। 2 महीनों के दौरान 2 लाख युवाओं को जोड़ने का रखा गया लक्ष्य। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने बताया कि मोर्चा का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। 23 जुलाई से शुरू हुआ अभियान 20 सितंबर तक जारी रहेगा। अभियान के दौरान 1.5 से 2 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोर्चा के सदस्यता अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि 8 साल बाद सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। युवा लगातार सदस्यता ले रहे हैं। 7 दिनों में 18,000 से ज्यादा युवा संगठन से जुड़ चुके हैं। बस्तर के युवाओं ने बड़ी संख्या में भाजयुमो की सदस्यता ली है। दुर्ग जिला अस्पताल में चीटियों ने बंद कराया ऑपरेशन थिएटर। 3 दिनों से सिजेरियन से लेकर दूसरी सर्जरी प्रभावित, डॉक्टर बोले संक्रमण का खतरा। दुर्ग जिला अस्पताल की मदर चाइल्ड यूनिट के ऑपरेशन थिएटर में चीटियों का जमावड़ा होने से पिछले 3 दिनों से सिजेरियन डिलीवरी बंद है। इसका असर दूसरी प्लान की गई सर्जरी पर भी पड़ रहा है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने ऑपरेशन थिएटर को बंद कर दिया है। अब सभी सिजेरियन डिलीवरी मेजर ऑपरेशन थिएटर में किए जा रहे हैं। इससे अस्पताल में रोजाना होने वाली कई जरूरी सर्जरी टालनी पड़ रही है। मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में आने वाले कई मरीजों को नई तारीख दी जा रही है, जबकि कुछ मामलों में केवल इमरजेंसी ऑपरेशन ही किए जा रहे हैं। सीजीपीएससी से पेपर लीक तक बीजेपी पर बरसे पीसीसी चीफ दीपक बैज, बोले आरोप लगाकर सत्ता में आए अब जवाब दे। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी रणनीति और प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए 15 अगस्त के बाद प्रदेश भर में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर सीजीपीएससी, पेपर लीक और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा। महतारी वंदन योजना की किस्त का 2.5 साल से इंतजार, एमसीबी की 75 से ज्यादा महिलाएं परेशान।
ग्राम पंचायत की बाही की रहने वाली धनवातिया ने महतारी बंधन योजना का आवेदन भरा था। वो कहती कि आज तक एक भी किस्त नहीं मिली है। इस महिला का आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने आवेदन के साथ क्या किया इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। शिकायत करने के बावजूद आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। यह किसी एक महिला की परेशानी नहीं है, बल्कि एमसीबी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की 75 से ज्यादा महिलाएं ऐसी है जिन्होंने योजना की शुरुआत में ही आवेदन भरकर सभी जरूरी दस्तावेज तो जमा किए, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी उनके खाते में एक भी किस्त नहीं पहुंची है। बिलासपुर स्टेशन पर होगी हाईटेक निगरानी, चेहरा देखते ही होगी अपराधियों की पहचान। आरपीएफ, जीआरपीएफ और जिला पुलिस की कार्रवाई, 1 माह में बनेगा डिजिटल डेटाबेस। बिलासपुर रेलवे जोन और उससे जुड़े जिलों के रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था अब पूरी तरह से हाईटेक होगी। रेलवे परिसर में अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अत्याधुनिक सीसीटीवी और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके साथ ही ट्रेनों के जरिए होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी, रेलवे संपत्ति की चोरी, अवैध कबाड़ कारोबार और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। राजनीतिक पोस्ट के समर्थन पर पटवारी सस्पेंड, केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे से जुड़ी थी पोस्ट। बलरामपुर कलेक्टर ने की कार्रवाई। बलरामपुर रामानुगंज जिले में व्हाट्सएप पर राजनीतिक पोस्ट का समर्थन और प्रचार प्रसार करना एक पटवारी को महंगा पड़ गया। कलेक्टर ने तहसील डौरा कोचली में पदस्थ हल्का पटवारी संप्रीत एक्का को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार 25 जुलाई 2026 को संप्रीत एक्का के व्हाट्सएप अकाउंट से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से संबंधित एक राजनीतिक पोस्ट का समर्थन और प्रचार प्रसार करने की शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने के बाद 26 जुलाई 2026 को पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। संप्रीत एक्का ने 28 जुलाई को अपना जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन सक्षम अधिकारी ने उसे असंतोषजनक माना। भूपेश बघेल को बड़ी अंतरिम राहत से ईडी कांड मामले में हाईकोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीडी कांड मामले में हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह अंतरिम आदेश जस्टिस राधा किशन अग्रवाल की अदालत ने जारी किया है। बालोद में 19 किसानों से 21,37,000 की धोखाधड़ी, 826 क्विंटल धान खरीदकर नहीं किया भुगतान, एमएलए संगीता के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज। बालोद जिले में 19 किसानों से 21,37,000 रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सनौद थाना क्षेत्र के ग्राम बोहारा और डोटोपार के किसानों की शिकायत पर पुलिस ने धान व्यापारी दीपक अग्रवाल उर्फ मयंक जैन के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। क्यों जरूरी थी कैशलेस स्कीम? 200 करोड़ का बजट, फिर भी कर्मचारी इलाज के बिल के लिए लगा रहे कोर्ट के चक्कर। राज्य में हर साल करीब 15,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों के दरवाजे खटखटाते हैं। सरकार हर साल औसतन 200 करोड़ से अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर खर्च करती है, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि बीमारी से ठीक होकर लौटने के बाद कर्मचारियों का असली दर्द शुरू होता है और अपने ही पैसों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता है। मौजूदा सिस्टम में इलाज करवाने में जितनी तकलीफ होती है, उससे कई ज्यादा मानसिक प्रताड़ना बिल पास कराने में होती है। 2-2, 3-3 साल तक फाइलें अटकना आम बात है। 25,000 का बिल जिला मुख्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पास करते हैं। 1 लाख तक के ज्वाइंट डायरेक्टर और 1 लाख से अधिक और 5 लाख तक का बिल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की कमेटी पास करता है। नौकरी और कमीशन का झांसा देकर खुलवाए खाते, 3 करोड़ फ्रीज, 7 महीने में 1242 म्यूल अकाउंट पकड़े, 122 गिरफ्तार, बैंक अफसर भी घेरे में। दुर्ग पुलिस ने नौकरी और कमीशन का लालच देकर खुलवाए गए म्यूल बैंक खातों के जरिए साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 महीनों में 1242 म्यूल बैंक खातों की पहचान की गई है। इस मामले में अब तक 122 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 117 खाता धारक और 5 एजेंट शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने साइबर ठगी से करीब 3 करोड़ रुपए फ्रीज भी किए हैं, जबकि 2000 से अधिक संदिग्ध बैंक खातों की जांच अब भी जारी है। सूरजपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल, 33 पुलिस कर्मियों के तबादले, नए एसपी ने कई थानों के प्रभारी बदले, कानून व्यवस्था मजबूत करने का लक्ष्य। सूरजपुर जिले के नए पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने पदभार संभालने के बाद पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। उन्होंने 33 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया है। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। आप सभी को आज का न्यूज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आप सभी को डेली मीडिया छत्तीसगढ़ पर नॉन स्टॉप खबरें देखने को मिलता है। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।